जो लोग रमजान के महीने में तरबूज खाते हैं, तरबूज से इफ्तारी करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो हर रोजेदार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में तरबूज बड़े ही शौक और चाव के साथ खाया जाता है। ये एक ऐसा फल है जो हर घर में पसंद किया जाता है। कुछ लोग इसे काटकर स्लाइस के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसका जूस बनाकर पीते हैं। तरबूज खाने से न सिर्फ प्यास की शिद्दत खत्म होती है, बल्कि ये इंसान को तरोताजा भी कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज के जितने ज्यादा फायदे हैं, उतने ही नुकसान भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको तरबूज के फायदों के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि तरबूज के हवाले से हदीस पाक में क्या आया है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी करें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तरबूज ना तो सिर्फ रमजान के महीने में बल्कि गर्मियों के महीने में भी इंसान के जिस्म में ताजगी पैदा करता है, बल्कि ये विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम और दीगर कई फायदे भी पहुंचाता है। अक्सर लोग रमजान के महीने में इसे बड़े ही शौक से खाते हैं, क्योंकि दिन भर के रोजे के बाद जिस्म में पानी की काफी कमी हो जाती है। इसीलिए जिस्म में पानी की कमी को दूर करने और हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज में तकरीबन 90% पानी होता है, जो गर्मियों में हाइड्रेशन से बचाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और ये इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद घेजा भी मानी जाती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फायदे मौजूद हैं जिनके बारे में एक इंसान सोच भी नहीं सकता है। तरबूज ना सिर्फ इंसानी जिस्म की गर्मी को दूर करता है, बल्कि दिल और दिमाग को भी तरोताजा रखता है। इसके साथ साथ ये जिगर, मसाना और गुर्दों की गर्मी को दूर करने में फायदेमंद होता है, जिससे इंसान के दिल को ताजगी महसूस होती है। जब तरबूज का पानी मैदे में जाता है तो उसका फायदा सीधे दिमाग तक पहुंचता है। यही नहीं, तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों को दूर करता है और आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये पेट की बीमारियों का खात्मा करता है और इसमें मौजूद ज्यादा पानी की मिकदार इंसानी वजन को कम करने में भी मदद करती है। इस तरह से दोस्तों, तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बेहतरीन घेजा और एक बेहतरीन नेमत है। और ये बात भी सही है कि रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त इसे खाने से प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसे खाने के जितने ज्यादा फायदे हैं, उतने ही ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। आइए अब आपको तरबूज खाने के नुकसानात के बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लेट रात को भूलकर भी कभी तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसे खाने से यह इंसानी जिस्म में सही से पच नहीं पाता, क्योंकि रात के वक्त इंसानी पाचन तंत्र बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, जिससे बदहजमी हो सकती है। तरबूज खाने का दूसरा नुकसान डायबिटीज से जुड़ा है। भले ही ये एक कैलोरी फूड होने की वजह से वजन कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें कुदरती शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में तरबूज खाने से इंसान की किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से तरबूज के साथ साथ पानी हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, जिससे बार बार पेशाब की हाजत होती है और ओवरहाइड्रेशन के हालात बन जाते हैं, जो किडनियों को भी कमजोर करने लगते हैं। इसके अलावा ज्यादा तरबूज खाने से पैरों में सूजन और सोडियम की कमी भी हो सकती है। ये दिल के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि तरबूज पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेशियम की वजह से दिल को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे दिल की धड़कन कम हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात में ज्यादा मात्रा में तरबूज कभी नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तरबूज के हवाले से हमारे प्यारे नबी हजरत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को तर खजूरों के साथ मिलाकर खाया करते थे और साथ ही यह भी फरमाते थे कि हम तरबूज की गर्मी को खजूर की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से दूर करते हैं। इसीलिए अगर आप भी इफ्तारी के वक्त तरबूज का इस्तेमाल करते हैं और इसका पूरा फायदा हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि तरबूज आपको कभी कोई नुकसान न पहुंचाए, तो हमारे प्यारे नबी की इस सुन्नत पर जरूर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि तरबूज खाने के क्या फायदे हैं और इसे खाने के क्या नुकसानात हैं। दोस्तों, सभी रोजेदारों के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। सब लोग ध्यान से सुने। रमजान के इस मुबारक महीने में आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप औरत हो या मर्द, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपके दिल में औरतों के लिए थोड़ी भी मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रमजान के इस मुबारक महीने में औरतें बेचारी सबसे बाद में सोकर भी सबसे पहले उठती हैं, खुद सहरी बनाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में खाती हैं। दिन भर रोजा रखकर दूध पीते बच्चों को दूध पिलाती है और बिना रोजे वाले दूसरे बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनाती है। उसके बाद पता नहीं वो किस हिम्मत से दोपहर की नमाज पढ़ पाती है और बिना पूरा आराम किए ही 4 बजे से इफ्तारी बनाने में लग जाती है। उसे रोजाना हर एक की पसंद के पकोड़े, चिकन, चने और ना जाने क्या क्या बनाना पड़ता है। फिर भी यही टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं शौहर, बाप, ससुर या बच्चों को पसंद आएगा या नहीं। इसी पसंद और नापसंद पर वो किसी ना किसी का गुस्सा इफ्तारी बनाने से पहले ही बर्दाश्त कर लेती है। भले ही बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो तो अजान शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती और तलती रहती है ताकि उसके घर वाले अच्छे से इफ्तारी कर सकें। लोग गौर करें, वो तो सब घर वालों के रोजा खोलने की फिक्र करती है, लेकिन उसकी फिक्र कोई भी नहीं करता। वो खुद चुपके से सबसे बाद में रोजा खोल पाती है। तमाम घर वालों को इफ्तारी खिला पिलाकर सबकी खातिरदारी करती है, लेकिन फिर भी कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ के 2 बोल मिल जाएं, बल्कि उसे तो उल्टे तारीफ के बजाय पकोड़ों, शरबत या खाने में रोज शिकायतें ही सुननी पड़ती हैं। जब सब लोग, शौहर, भाई, अब्बा, बच्चे इफ्तारी और खाने से फारिग हो जाते हैं, तब भी उसकी मेहनत और कुर्बानी किसी को नजर नहीं आती। तब वो दस्तरखान समेटकर बर्तन धोने बैठती है और इतने में इफ्तारी के बाद भी कोई ना कोई दोबारा खाना मांग लेता है, लेकिन वो उसे भी बिना कुछ कहे खिला देती है। दोस्तों, इन तमाम कामों को खत्म करने और सबको सुलाने के इंतजाम में उसे आधी रात हो जाती है, जिस वजह से वो पता नहीं कब नमाज, तरावीह या कुरान पाक की तिलावत कर पाती है। इस बात को कोई दूसरा नहीं जानता। उसे फिर 2 या 2:30 बजे शहरी पकाने के लिए उठना पड़ता है, इसलिए किसी का मोबाइल मांगकर अलार्म लगाना भी याद रखना पड़ता है, वरना अगर आंख नहीं खुली और घर वालों ने बगैर शहरी के रोजा रख लिया तो फिर सारा दिन उसे घर वालों के गुस्से को बर्दाश्त करना होता है। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों, तुम असली मुसलमान बनो और इस बार घर की औरतों से तुम्हारा जो भी रिश्ता हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो या तुम्हारी बीवी, उनकी कदर करना सीखो। आपकी बेटी हो तो उसका भी रमजान में पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें। वो भी तो आप ही की तरह एक इंसान है, उसे भी आप ही की तरह थकान होती है, उसे भी नींद, आराम और दिलआजारी से बचने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर की औरतों को भी इस मुबारक महीने में इबादत करने और सवाब कमाने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें, ताकि वो भी रमजान की बरकत से अपने आप को माला माल कर सके। याद रखें, औरतें ही हमारे समाज और घरों की रौनक और बहार होती हैं। उनकी इज्जत करना और उन्हें उनका हक देना बहुत जरूरी है। जो उनके साथ भलाई की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसे बेहतर बदला और जज़ा देगा। औरत कुर्बानी का ही दूसरा नाम है, जो बेटी की शक्ल में पैदा होती है।
बहन की शक्ल में बड़ी होती है और बीवी की शक्ल में दुनिया की सबसे अजीम हस्ती बन जाती है। जो भी उससे मोहब्बत करेगा वह भी बदले में उसे बेपनाह मोहब्बत देती हुई अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगी। रमजान के महीने में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।